गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर। आइए आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है a 270 meter long train crosses a 180 meter long bridge at a speed of 180 km per hour. Find the time taken to cross the bridge. तो बच्चों आपको बताया गया है पहले ही कि जब भी ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को तो पार करेगी ही, साथ ही वह ब्रिज जितना लंबा होगा उस ब्रिज की भी लंबाई को पार करती है ट्रेन। यानी ट्रेन इन दोनों लेंथ को पार करेगी। तो जो ट्रेन पार करेगी बच्चों वो किस लेंथ को पार करेगी? तो अपनी लंबाई यानी 270 मीटर। ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है बच्चों? 270 मीटर। और जो ब्रिज है उसको भी पार करेगी। तो ब्रिज की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। यानी टोटल लेंथ जो पार करेगी ट्रेन वो अपनी लंबाई 270 मीटर और साथ ही जो ब्रिज है 180 मीटर लॉन्ग इसको भी पार करेगी। यानी टोटल कितनी लंबाई को पार करेगी? तो 270 मीटर प्लस 180 मीटर। इसको जब ऐड करेंगे बच्चों तो आ रहा होगा 450 मीटर। ओके, तो आगे और भी दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में डेटा कि स्पीड भी दी गई है ट्रेन की। ट्रेन की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम यहाँ यूनिट देखेंगे बच्चों तो जो दूरी जा रही है ट्रेन वो मीटर में दिया गया है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आइए बच्चों हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। किससे बदलेंगे? 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग उस नंबर में 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका यूनिट किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। अब 18 से जब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो 10 टाइम्स और 10 × 5 क्या आएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में। हमको निकालना है टाइम। हमको क्या निकालना है? टाइम टेकन। तो टाइम निकालना है बच्चों तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है जो ट्रेन कवर करने वाली है वो डिस्टेंस कितना है? तो 450 मीटर लंबाई को पार करेगी और किस स्पीड से पार करेगी? तो बोलेंगे सर 50 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड यानी 22 सेकेंड नीचे है बच्चों डिवाइड में, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा का मल्टीप्लाई में। तो इसको ऐसे लिखेंगे सेकेंड। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा और 5 से 9 टाइम्स कैंसिल होगा 45। तो टाइम जो निकल के आ रहा होगा बच्चों कितना आ रहा होगा? 9 सेकेंड। कितना आ रहा होगा? 9 सेकेंड। यानी ब्रिज को पार करने में ट्रेन को कुल 9 सेकेंड का समय लगेगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन with base area 154 meter square and slant height is 25 meter। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कोन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं बच्चों कि इस कोन का जो बेस होता है वो किस शेप का होता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों कोन जो है कोन का शेप एक सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है साइड वाला बच्चों इसको L से डिनोट करते हैं और ये L क्या है बच्चों? स्लैंट हाइट है। ये L जो है या इधर वाला जो L है क्या है? स्लैंट
स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, यानी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है वो एल है। तो क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन है बच्चों, यानी एल का वैल्यू गिवन है 25 मीटर। ओके, और साथ ही बच्चों यहाँ से अगर इस वर्टेक्स से अगर हम सामने यहाँ ऐसे डालेंगे एक लंब, तो यहाँ पे जो होगा एक 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बचेगा। अब बच्चों क्वेश्चन में दिया गया कि बेस एरिया, बेस तो सर्कुलर है, बेस कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये बेस एरिया ही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है बच्चों 154 मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों 22/7 लेते हैं पाई का वैल्यू इनटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 154 मीटर स्क्वायर। अब 22 से इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो 7 टाइम्स होगा कैंसिल, 22 7 या 154, और इस 7 डिवाइड में है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इस 7 और इस 7 का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसी को कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 क्या होगा? 7 स्क्वायर। और आप एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि जब पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पावर 2 दोनों जगह सेम है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा, यानी रेडियस जो ये है कितना आ गया? आर इक्वल टू 7 मीटर आ गया। अब बारी है बच्चों ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एच, यानी हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर है। अब अगर यहाँ निकालना है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह क्या है? एल है, स्लैंट हाइट है, तो हम बोल सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि हम लोग ट्रिपलेट पढ़े थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैं जिक्र किया था बच्चों क्लास में, जैसे कि 3 4 5 3 4 5 6 8 10 5 12 13 सारे क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। द सेम वे 7 24 एंड 25 क्या कहलाते हैं? ये भी कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो क्वेश्चन में एक साइड पता है 25 है, एक साइड पता है 7 है, तो जो बच गया यानी हाइट कितना होगा? 24 होगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, तो हाइट कितना हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा? 24 मीटर। लेकिन हमको हाइट नहीं बताना, हमको क्या बताना है इसमें? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, जो किसके इक्वल होता है? तो बोलेंगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1/3 पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है? 7, तो स्क्वायर है तो इसको 7 मीटर इंटू 7 मीटर लिख सकते हैं, और इंटू हाइट, हाइट अभी क्या निकाले हैं? 24 मीटर। तो हाइट की जगह 24 मीटर पुट कर दिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 से 24 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, 3 से 24 कैंसिल होगा 8 टाइम्स। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 22 इंटू 8 क्या आता है? 176, और इंटू क्या बच गया? 7 इंटू 7, 7 6 या 42 कैरी 4, 17 7 जा 119 और 4 123।
और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम आया वो क्या आया, 1242 मीटर क्यूब। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों, the side of a cube is 9 centimeter, find the total surface area। एक क्यूब है बच्चों, एक क्यूब है और क्यूब का एक साइड दे दिया गया है। आपको पता है बच्चों कि क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ सरफेस होते हैं वो 6 होते हैं। क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ सरफेस है वो कितने हैं, 6 हैं। और जो प्रत्येक सरफेस है क्यूब का वो एक स्क्वायर है। एक सरफेस क्यूब का कैसा होता है, एक स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि एक क्यूब का साइड दिया गया है। तो आइए हम लोग एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं और क्यूब का जो साइड या एज दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्यूब का प्रत्येक साइड इक्वल होता है, ये हमको पता है। तो जो लेंथ होगा वही ब्रेथ होगा और वही क्या होगा, हाइट होगा। तो क्यूब है और जो लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर, लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर ही होगा। और जो हाइट है, जितना खड़ा खंभा है सब क्या है, इसका हाइट है। तो हाइट कितना दे रखा है, हाइट भी 9 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब का प्रत्येक जो एज होता है या साइड होता है वो इक्वल होता है। अब इसमें हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोलेंगे सर कि क्यूब का प्रत्येक सरफेस एक स्क्वायर है। क्यूब का प्रत्येक सरफेस कैसा है, एक स्क्वायर है। और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो क्यूब में टोटल नंबर ऑफ सरफेस है कितने, 6। तो अगर एक सरफेस का एरिया साइड स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा बच्चों क्या आएगा, 6 इंटू, अगर साइड को a मानेंगे तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू साइड, साइड कितना है 9 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6 इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 9 6 जा 54 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 9 4 जा 36, कैरी 3 और 9 5 जा 45 और 3 48। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा बच्चों, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कीजिए बच्चों, तब तक मैं फिर आगे बताता हूँ। ओके, चलिए बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर। आराम से बनाना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्यूबॉइड के बारे में है। क्वेश्चन है बच्चों कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 320 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 मीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले हमको जानना होगा बच्चों कि जो
एक क्यूबॉइड होता है उसका प्रत्येक सरफेस कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक क्यूबॉइड के बारे में है। तो क्यूबॉइड का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार होता है, आप और रखे हैं। क्यूबॉइड का जो प्रत्येक सरफेस होता है बच्चों कैसा होता है, एक रेक्टेंगल होता है, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सरफेस होते हैं 6। देखिए बच्चों ये क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का जो बेस एरिया है, बेस कैसा है कि बेस ये वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट बेस है। तो बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी। बेस कैसा होता है, इसका एरिया क्या होता है, l इंटू बी, और ई इसका क्या होता है, हाइट होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच होता है, यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसी को हम बोल सकते हैं l इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसका प्रत्येक सरफेस कैसा है, रेक्टेंगल है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आप देखिए बेस का एरिया दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, बेस का एरिया दे रखा है आपका 320 मीटर स्क्वायर, l इंटू बी का वैल्यू दे रखा है 320 मीटर स्क्वायर जो दे रखा है बच्चों, l इंटू बी का वैल्यू यानी बेस के एरिया का वैल्यू, और इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर होता है। तो इसका एरिया क्या होगा, l इंटू बी, यानी l इंटू बी का वैल्यू दे रखा है 320 मीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखा है 15 मीटर। हाइट कितना दे रखा है, तो इंटू कर देंगे 15 मीटर, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आइए 15 0 जा 0, 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, और 15 3 जा 45, और 3 48, और मीटर स्क्वायर को जब मीटर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, या इसी को हम क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 8:1। 2 क्यूब्स हैं और 2 छोटे छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, 2 छोटे छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। 2 छोटे छोटे क्यूब हैं बच्चों, 2 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, और इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। मान लेते हैं फर्स्ट क्यूब है, और इसी तरह का एक और क्यूब है बच्चों, कुछ इस प्रकार से देखिए, दो क्यूब्स हैं और 2 क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो है। तो मान लेते हैं बच्चों वॉल्यूम कैसे आता है, साइड क्यूब। तो मान लेते हैं पहला क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है ना। तो पहले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, पहले तो साइड इसका कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं इसका पहला जो साइड है वो A1 है, और इसका जो दूसरे क्यूब का जो साइड है उसका आप नाम रख देते हैं A2। ओके, अब देखिए अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। यानी पहले का अगर हम क्यूब करें तो क्या लिख सकते हैं, पहला साइड A1 है, A1 का क्यूब,
और रेशियो का मतलब क्या होता है? बाई डिवाइड, दूसरा वॉल्यूम क्या है? साइड है A2, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? A2 का क्यूब। पहले क्यूब का वॉल्यूम, रेशियो यानी डिवाइड दूसरे क्यूब का वॉल्यूम, यानी इसका साइड A2 है तो A2 का क्यूब। और ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इसका जो रेशियो गिवन है 8:1, कितना गिवन है? 8:1, यानी हम इसको बोल सकते हैं 8/1। क्या बोल सकते हैं? 8/, अगर फ्रैक्शन में बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? 8/1। तो यहाँ से हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ हम लिख सकते हैं A1/A2 का क्यूब, पूरे का क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल टू 8/1। या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1/A2 का क्यूब, आपको पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 का क्यूब। ऐसा लिखा जा सकता है। बोलिए सर। हाँ सर, अब यहाँ बेस इक्वल है बच्चों, सॉरी पावर इक्वल है, तो बेस क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A1 और A2, A1 और A2 क्या है? तो A1 है पहले क्यूब का साइड और A2 है दूसरे क्यूब का साइड। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/1, या इसी को हम लिख सकते हैं 2:1। हमें क्या बताना था? इसके साइड का रेशियो बताना था, तो साइड आ चुका है। साइड हम कितना माने थे? A1 और A2, और रेशियो किसका है? A1:A2, कितना आया? 2:1। तो यही क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन बच गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप ट्राई करेंगे खुद से, अगर नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।